लुलु मॉल में जिस तरह से यहाँ अवैध रूप से नमाज पढ़ी गई, उसको लेकर के हम आए हैं देखने के लिए क्या स्थिति है। इसका जो है वेद मंत्रों से शुद्धिकरण करेंगे। माने हमें करें, हम भगवा पहने हैं क्या, इसलिए तुम रोक रहे हो क्या? नहीं, हम भगवा पहने इसलिए रोक रहे हो क्या? क्यों रोक रहे हो बताओ? लखनऊ में एक मॉल खुला है, वह मॉल अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान को लेकर काम कर रहा है और उसको लेकर के राजनीति का अड्डा बनाना, अनावश्यक बयानबाजी जारी करना और उसके नाम पर फिर सड़कों पर प्रदर्शन करके लोगों के आवागमन को बाधित करना और बार बार लखनऊ के प्रशासन से कहा गया सबके बावजूद भी अराजकता पैदा करने और सांप्रदायिक विद्वेष की स्थिति पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, यहाँ पे लखनऊ प्रशासन को बहुत गंभीरता से इसको लेना चाहिए। इस प्रकार की किसी भी शरारत को स्वीकार नहीं करना चाहिए। राजनीति और धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने का अड्डा बना लुलु मॉल। लखनऊ में कुछ दिन पहले ही जो योगी आदित्यनाथ हैं, सूबे के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उन्होंने इसका उद्घाटन किया, जिसके बाद से लगातार धार्मिक सौहार्द इस मॉल ने बिगाड़ने का काम किया। मॉल में पहले नमाज पढ़ी गई, नमाज के बाद कई कंट्रोवर्सी और आगे बढ़ी कि नमाज कौन लोग पढ़ रहे हैं, क्या वे कर्मचारी हैं, क्या वे कर्मचारी नहीं हैं, या कौन से ऐसे कारण रहे जिसके चलते उन्हें मॉल परिसर में ही नमाज पढ़ना पड़ा। बीते दिन हमने देखा कि जो योगी सरकार है, योगी आदित्यनाथ, उन्होंने पुलिस प्रशासन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरे मामले को सख्ती से लेने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसको, जो ये मॉल है, ये जो परिसर है, इसको राजनीति का अड्डा तो बिल्कुल नहीं बनने दिया जाएगा और इसी में सख्त आदेश का पालन होते हुए, एक्शन लेते हुए पुलिस प्रशासन ने 4 लोगों की गिरफ्तारी भी की थी। लखनऊ में एक मॉल खुला है, वह मॉल अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान को लेकर काम कर रहा है और उसको लेकर के राजनीति का अड्डा बनाना, अनावश्यक बयानबाजी जारी करना और उसके नाम पर फिर सड़कों पर प्रदर्शन करके लोगों के आवागमन को बाधित करना और बार बार लखनऊ के प्रशासन से कहा गया सबके बावजूद भी अराजकता पैदा करने और सांप्रदायिक विद्वेष की स्थिति पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, यहाँ पे लखनऊ प्रशासन को बहुत गंभीरता से इसको लेना चाहिए। इस प्रकार की किसी भी शरारत को स्वीकार नहीं करना चाहिए। वहीं पूरे मामले में जो अब सुर्खियां बटोर रहे हैं वो हैं अयोध्या के परमहंस आचार्य जी, जो लगातार अपने कुछ ना कुछ कारनामों के चलते सुर्खियों में बने रहते हैं और ऐसा ही उन्होंने किया कुछ बीते दिनों, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पहले आप देख लीजिए वीडियो, फिर हम बताएंगे पूरा माजरा क्या है। लुलु मॉल जो है यह अपवित्र हो गया है। लुलु मॉल में जिस तरह से यहाँ अवैध रूप से नमाज पढ़ी गई, उसको लेकर के हम आए हैं देखने के लिए क्या स्थिति है। इसका जो है वेद मंत्रों से शुद्धिकरण करेंगे। जी भाई, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अगर ऐसा पहले न किया गया होता तो स्थिति न पैदा होती। तो इसलिए लुलु मॉल में यहाँ वेद मंत्र पढ़ के हम लोग शुद्धिकरण करेंगे। और आप लोगों के सामने एक मंत्र पढ़ा हूँ। आज हनुमान जी का दिन है कि ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रु संहरणाय सर्वरोगहराय सर्वसीकरणाय। क्या बात है? अरे बात क्या है? चलो, क्या बात है? अरे हम क्या हनुमान, क्या बात क्या है बताओ? नहीं, ताला लगाना चाहते हो? क्या बात है बताओ? नहीं, हम कुछ कर रहे हैं क्या किसी को? हम भीड़ लेकर के आए हैं क्या? हल्ला क्यों करे बताओ? सबको मना करो। किससे बात कर रहे हो? माने हमें करें, हम भगवा पहने हैं क्या, इसलिए तुम रोक रहे हो क्या? नहीं, हम भगवा पहने इसलिए रोक रहे हो क्या? क्यों रोक रहे हो बताओ? माने हम भगवा पहने हैं इसलिए तुम लोगों को आपत्ति है क्या? हम भीड़ लेकर के आए हैं। माने हम कहाँ चले बताओ? कहाँ? 2 मिनट इधर बैठे। क्यों बैठे? मतलब गुरु बाबा फुल फॉर्म में पुलिस को हड़काते रहे और पुलिस उन्हें समझाती रही, लेकिन बाबा कहते रहे कि टोपी को एंट्री मिल रही है और हमें नहीं। ये लोग केवल जिहाद के लिए बनाए हैं। ये लोग टोपी वालों के लिए अलाउ करते हैं, जिहाद के लिए। मैं तो अकेले आया हूँ। मुझे जिस तरह रोका जा रहा है, यहाँ 80% मुल्ला है, 20% हिंदू लड़की को रखा गया है जिहाद के लिए। यह जिहाद सेंटर है और जिस तरह से ये लोगों का व्यवहार है, मैं तो सिंगल आया हूँ। भाई जांच जा रहे, हम सामान खरीदने आए हैं। हम अपना सामान खरीदने तो जा सकते हैं। अरे शुद्धिकरण तो अपने आप जहाँ हम लोग जाएंगे, हम लोग जहाँ जाएंगे अपने शुद्ध हो जाएगा। ये जो मॉल की तरफ
तरफ से एक बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया कि जो यहाँ काम करते हैं उसमें 80% हिंदू है और 20% मुस्लिम ईसाई और बाकी वर्ग के लोग। नहीं, 80% मुल्ला है, 20% हिंदू लड़की है। जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से वे योगी की पुलिस को साफ तौर पर हड़काते हुए नजर आ रहे हैं। हुआ यूं कि जब मॉल में नमाज पढ़ी गई और खबर लगी परमहंस आचार्य जी को, तो वे चल दिए भगवा धारण करके मॉल का शुद्धिकरण करने। अब जब वे शुद्धिकरण करने जा रहे थे और पूरी वेशभूषा में थे, पुलिस को संदिग्ध परिस्थिति जान पड़ी। इसके बाद उन्होंने उन्हें रोक लिया, लेकिन जो आचार्य जी हैं वे तो धमकाने पर शुरू हो गए पुलिस कर्मियों को ही, उनको ही हड़काने लगे। वे साफ तौर पर कहते हुए नजर आए थे, मैंने भगवा धारण किया है इसलिए तुम लोग मुझे रोक रहे हो, सबको रोको अगर रोकना है। मीडिया कर्मियों से जब वो बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि जैसे मॉल में बताया गया है कि नमाज पढ़ी गई है, तो उसके बाद हम अपने मंत्रों के जरिए मॉल का शुद्धिकरण करने आए हैं। तो ऐसे में जब मीडिया कर्मियों ने उनका हाजिर जवाबी के साथ बोला कि इस तरह के लिए तो मना किया गया है, योगी सरकार ने निर्देश भी दे दिए अब तो, और इस तरह की प्रक्रिया धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ती है, तो परमहंस जी कहते हैं कि जब कोई क्रिया होती है तो उसकी प्रतिक्रिया भी जरूर होती है, और उसी की प्रतिक्रिया के रूप में अब हम मंत्र का शुद्धिकरण करने आए। इसी दौरान वे मंत्र भी उच्चारण करते हुए नजर आते हैं, वो भी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था, आपको हमने वीडियो में दिखाया, वो आप देख पाए होंगे। पूरे मामले से माजरा बस इतना समझ आ रहा है कि लगातार देश में लुलु मॉल को लेकर धार्मिक सौहार्द, धार्मिक जो आपसी भाईचारा है उसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। इस तरह के आचार्य और दूसरे जो संदिग्ध लोग हैं और इस तरह की घटना में लिप्त रहते हैं, वे कोशिश करते रहते हैं कि इस तरह की घटना को आगे बढ़ाते रहें, जिससे कि माहौल बिगड़ता चले। वहीं विपक्ष लगातार बोल रहा है कि इसमें भी बीजेपी की साजिश है, पहले उन्होंने खुद नमाज पढ़वाई, अब गिरफ्तारी कर ली, और इस तरह से अब परमहंस जी का भी वाकया सामने आया है। वहीं बीजेपी सरकार, योगी सरकार, योगी जी कल भी कहते नजर आए थे कि साफ तौर पर ये राजनीति की जा रही है, लेकिन ये जो लुलु मॉल है इसको राजनीति का अड्डा नहीं बनने दिया जाएगा। आपने पूरी बाइट सुनी, आपने पूरी वीडियो देखी परमहंस जी की, कैसे रिएक्ट करेंगे इनके इस कारनामे पर। आपको पता होगा कि बीते दिनों भी उन्होंने किस तरह से बाल्टी में समाधि लेने की बात कही थी और अब वो पहुंच के सीधे लुलु मॉल। इस तरह से कई कारनामों से वे खुद को सुर्खियों में रखते हैं। कैसे रिएक्ट करेंगे बताइएगा जरूर।